भरतपुर नामक ग्राम में धनपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। धनपाल अब बहुत परेशान सा रहने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। धनपाल का एक इकलौता पुत्र भी था। धनपाल अकेला होने के कारण दूसरी शादी कर लेता है। धनपाल की दूसरी पत्नी शरारती और नटखट थी। एक दिन वह धनपाल के पास आती है और कहती है, अजी सुनते हो, तुम दिन भर यहाँ बैठे रहते हो और आपका लड़का भी कुछ नहीं करता और दिन भर खाना खाता है, घूमता रहता है, और तुम जाओ खेत पे जाओ, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं तो बैठा रहता हूँ, काम तो सब तुम ही करती हो। अभी आकर बैठा हूँ कैसे, और अभी खाना भी नहीं पूछा और चिल्लाने लगी हो। कुछ और भी काम है तुम्हारे पास? और सुनो, रोहित से कभी कुछ मत कहना, समझियो। धनपाल इतना कहने के बाद वह अपने खेतों पर काम करने चला जाता। काम करते करते उसे शाम हो गई थी। धनपाल अब शाम होते ही अपने घर को वापस चलने लगता है। धनपाल जब अपने घर वापस आता है तब वह देखता है कि उसके घर पे कोई भी नहीं है। वह बहुत परेशान हो जाता है। जब वह अकेला बैठा ही होता है तभी वह देखता है उसका पुत्र रोहित आ रहा है। जब रोहित उसके पास आता है और कहता है, पिताजी आप कहाँ गए थे? मैं सुबह से भूखा हूँ और आप मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने सब जगह आपको ढूंढा। पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है। माँ से हमने खाना भी परोसने को कहा तो उन्होंने कहा कि खाना है नहीं और तू जा यहाँ से। इतना सुनकर धनपाल का क्रोध तीसरे आसमान पे हो गया और वो कहने लगा, इसके तो नखरे बढ़ते जा रहे हैं। हमने गलती कर दी दूसरी शादी करके। बेटा प्लीज हमें माफ कर दो। और अब मैं क्या करूं? इसने मुझे कल खाना भी नहीं दिया। मैं भूखा ही खेत पे गया था। तभी धनपाल की पत्नी आ जाती है और कहती है, आपके पुत्र के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। मैं नहीं देख पाऊंगी, समझे हो? कपड़े भी नहीं धुलता है, ऐसे ही पड़े रहने देता है, और खाना भी नहीं खाता, ऐसे घूमने चला जाता है। ऐसी झूठी बातें करके वह रोहित को में आकर नदी किनारे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भगवान, अगर मेरी माँ होती तो ये सब दिन मुझे आज ना देखना पड़ते। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मुझे लकड़ी काटने यहाँ भेज दिया। अब मैं क्या करूँ? भगवान, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं मर जाऊंगा इस नदी में कूदकर। इतना कहने के बाद रोहित नदी में छलांग लगा देता है और नदी में कूद जाता है और वह तैर नहीं पाता था। इसके कारण वह तैरने की बहुत कोशिश करता है, फिर वह तैर नहीं पाता और धीरे धीरे डूब जाता है। धीरे धीरे शाम हो गई थी। जब रोहित घर नहीं पहुंचता तो उसकी मम्मी कहती हैं, अरे ये अभागा कहाँ रह गया? इसे लकड़ी काटने भेजा था, अभी भी नहीं आया। रोहित की माँ खड़ी खड़ी सोच ही रही थी। तभी रोहित के पिताजी आते हैं और कहते हैं, अरे क्या खड़ी खड़ी बुदबुदा रही है? रोहित को खाना आना भी दिया था या ऐसे ही? रोहित कहाँ है? तभी वह कहती है, हमने तो उससे कहा था कि अपने पापा के पास जाना। मुझे क्या पता वह कहाँ है, कहीं गया होगा घूमने जंगल अंगल की। अंतिम संस्कार करके घर पर चले आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे डायन, तूने मेरे पुत्र को खा लिया ना। मेरा एक ही पुत्र था और तूने उसे भी मार डाला। अब मैं क्या करूँगा? धनपाल की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहती है, वो मर गया तो मैं क्या करूँ? मेरा पुत्र थोड़ी था, आपका था, आप उसे खवाते, मैं थोड़ी ना खाना ना खिला पाऊंगी। धनपाल बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। अब उसका काम में भी नहीं मन लगता है। वह दिन भर अपने गांव की चौपार पर बैठे हुए सोचता रहता और कहता है, हे भगवान, मेरा एक ही पुत्र था, वो भी तुमने हमसे छीन लिया। अब मैं क्या करूँगा? इधर धनपाल की पत्नी के अब सारे कष्ट दूर हो जाते हैं क्योंकि रोहित के मरने के बाद वह अब चैन से सोती है। क्योंकि वह पहले सोचती थी कि अगर उसका पुत्र होगा तो उसके पुत्र की जमीन में वह आधा हिस्सा ले लेगा, तो इसी के कारण वह बहुत चिंतित रहती थी। अब रोहित के मरने के बाद वह चैन से सोती है। बेचारे रोहित के पिता रोहित के मरने के बाद ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। वह अपनी झोपड़ी के बाहर चेयर डाले बैठे रहते हैं।